नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है समझदार सास। हमारे घर की खुशियों और सुख शांति पर अचानक ही ग्रहण लग गया। पहले हमेशा चुस्त दुरुस्त रहने वाली माँ को दिल का दौरा पड़ा। वे घर की मजबूत रीढ़ थी। उनके आईसीयू में भर्ती होने से हम सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो करीब एक हफ्ते तक अस्पताल में रही। इतने समय में ही बड़ी और छोटी भाभी के बीच तनातनी पैदा हो गई। छोटी भाभी विभा की आकाश भैया से करीब 7 महीने पहले ही शादी हुई थी। वो ऑफिस जाती हैं। माँ अस्पताल में भर्ती हुई तो उन्होंने ऑफिस से छुट्टी ले ली। माँ को 48 घंटे के बाद डॉक्टर ने खतरे से बाहर बताया तो विभा भाभी अगले दिन से ऑफिस जाने लगी। ऑफिस में इन दिनों काम का बहुत दबाव होने के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा था। बड़ी भाभी कीरत को छोटी भाभी का ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं अकेली घर का काम संभालूं या अस्पताल में माँ जी के पास रहूं। अपनी देवरानी विभा को ऑफिस जाने के लिए तैयार होते देख वो गुस्से से भर गईं। किसी एक इंसान के ऑफिस ना पहुंचने से वह बंद नहीं हो जाएगा। इस मुश्किल समय में विभा का काम में हाथ ना बटाना ठीक नहीं है। दीदी, मेरी मजबूरी है, मुझे 8-10 दिन ऑफिस जाना ही पड़ेगा, फिर मैं छुट्टी ले लूंगी और आप खूब आराम करना। विभा भाभी की सरलता से कही गई इस बात का कीरत भाभी बेकारी बुरा मान गई। सच तो यह है कि कीरत भाभी माँ के साथ बड़ी गहराई से जुड़ी हुई हैं। उनकी माँ उन्हें बचपन में ही छोड़कर चल बसी थी। सास बहू के बीच बड़ा मजबूत रिश्ता था और माँ को पड़े दिल के दौरे ने कीरत भाभी को दुख, तनाव व चिंता से भर दिया था। विभा भाभी की बात से बड़ी भाभी बहुत ज्यादा चिढ़ गई थी। तुम बस बन ठन कर ऑफिस में मटर गश्ती करने जाती हो। मैं घर ना संभालूं तो तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाए। ऐसी कड़वी बातें मुंह से निकालकर बड़ी भाभी ने विभा भाभी को रुला दिया था। मुझे नहीं करनी नौकरी, मैं आज ही ऑफिस में त्याग पत्र दे दूंगी। उनकी इस धमकी को सबने सुना और घर का माहौल और ज्यादा तनावग्रस्त हो गया। विभा भाभी की पगार घर की आर्थिक स्थिति को ठीक ठाक बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। सब जानते थे कि वे जिद्दी स्वभाव की हैं और जिद पर अड़कर कहीं सचमुच त्याग पत्र ना दे दें। इस डर ने पापा को इस मामले में हस्तक्षेप करने को मजबूर कर दिया। बहू, उसे ऑफिस जाने दो, हम सब हैं ना यहाँ काम संभालने के लिए। तुम अपनी सास के साथ अस्पताल में रहो, दिव्या रसोई संभाल लेगी। पापा ने कीरत भाभी को गंभीर लहजे में समझाया और उनकी आंखों का इशारा समझ मैं रसोई में चली गई। अमन भैया ने कीरत भाभी को जोर से डांटा। इस परेशानी के समय में तुम क्या काम का रोना धोना लेकर बैठ गई हो? जरूरी ना होता तो विभा कभी ऑफिस जाने को तैयार नहीं होती। जाओ, उसे मनाकर ऑफिस भेजो। अमन भैया के सख्त लहजे ने भाभी की आंखों में आंसू ला दिए। उन्होंने नाराजगी भरी खामोशी अपना ली, खासकर विभा भाभी से। उनकी बोलचाल ना के बराबर रह गई थी। अस्पताल से घर लौटी माँ को अपनी दोनों बहुओं के बीच चल रहे मनमुटाव का पता पहले ही दिन चल गया। उन्होंने दोनों बहुओं को अलग अलग और एक साथ बिठाकर भी समझाया, पर स्थिति में खास कोई फर्क नहीं हुआ। दोनों भाभियां आपस में खिंची खिंची सी रहती। उनके ऐसे व्यवहार के चलते घर का माहौल तनावग्रस्त बना रहने लगा। बड़े भैया से कीरत भाभी को डांट पड़ती। तुम बड़ी हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। बच्चों की तरह मुंह फुलाकर घूमना तुम्हें शोभा नहीं देता है। छोटे भैया आकाश भी विभा भाभी के साथ सख्ती से पेश आते। तुम्हारे गलत व्यवहार के कारण माँ को दुख पहुंच रहा है। विभा, डॉक्टरों ने कहा है कि टेंशन उनके लिए घातक साबित हो सकती है। अगर उन्हें दूसरा अटैक पड़ गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ऐसी कठोर बातें कहकर आकाश भैया विभा भाभी को रुला डालते।
पापा का काम सबको समझाना था। कभी कभी वे बेचारे बड़े उदास नजर आते। जीवन संगनी की बीमारी व घर में घुस आई अशांति के कारण वे थके व टूटे से दिखने लगे थे। माँ ज्यादातर अपने कमरे में पलंग पर लेटी आराम करती रहती। बहुओं के मूड की जानकारी उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्होंने मुझ पर डाली हुई थी। मैं बहुत कुछ बातें उनसे छिपा जाती, पर झूठ नहीं बोलती। घर की बिगड़ती जा रही स्थिति को लेकर माँ की आंखों में चिंता के भावों को मैं निरंतर बढ़ते देख रही थी। फिर एक खुशी का मौका आ गया। मेरे 3 साल के भतीजे राजू का जन्मदिन रविवार को पड़ा। इस अवसर पर घर के बोझिल माहौल को दूर भगाने का प्रयास हम सभी ने दिल से किया था। विभा भाभी राजू के लिए बैटरी से पटरियों पर चलने वाली ट्रेन लाई। हम सभी बन संवर कर तैयार हुए। बहुत करीबी रिश्तेदारों व मित्रों के लिए लजीज खाना हलवाई से तैयार कराया गया। उस दिन खूब मौज मस्ती की, केक काटा, जमकर खाया पिया और कुछ देर डांस भी किया। यह देखकर हमारी खुशियां दोगुनी हो गई कि कीरत और विभा भाभी खूब खुलकर आपस में हंस बोल रही थी। लेकिन रात को एक और घटना ने घर में तनाव और बढ़ा दिया था। विभा भाभी ने रात को अपने पहने हुए जेवर माँ की अलमारी में रखे तो पाया कि उनका दूसरा सोने का सेट अपनी जगह से गायब था। उन्होंने माँ को बताया। जल्दी ही सेट के गायब होने की खबर घर में फैल गई। दोनों बहुओं के जेवर माँ अपनी अलमारी में रखती थी। उन्होंने अपनी सारी अलमारी खंगाल मारी, पर सेट नहीं मिला। मैंने चाबी या तो कीरत को दी थी या विभा को। इन लोगों की लापरवाही के कारण ही किसी को सेट चुराने का मौका मिल गया। घर में आए मेहमानों में से अब किसे चोर समझे। माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। माँ किसी मेहमान को चोर बता रही थी और विभा भाभी ने अपने हाव भाव से यह जाहिर किया जैसे चोरी करने का शक उन्हें कीरत भाभी पर हो। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे इस मामले में क्या कहें। सेट अपने आप तो गायब हो नहीं सकता था, किसी ने तो उसे चुराया था और शक की सुई सबसे ज्यादा बड़ी भाभी की तरफ घूम जाती, क्योंकि माँ ने अलमारी की चाबी उन्हें दिन में कई बार दी थी। हम सभी ड्राइंग रूम में बैठे थे। तभी कीरत भाभी ने गंभीर लहजे में छोटी भाभी से कहा, विभा, मैंने तुम्हारे सेट को छुआ भी नहीं है। मेरा विश्वास करो, मैं चोर नहीं हूँ। मैं आपको चोर नहीं कह रही हूँ। विभा भाभी ने जिस ढंग से यह बात कही उसमें गुस्से व बड़ी भाभी को अपमानित करने वाले भाव मौजूद थे। तुम मुंह से कुछ भी ना कहो, पर मन ही मन तुम मुझे ही चोर समझ रही हो। मेरा सेट चोरी हो गया है, इसलिए कोई तो चोर है ही। कीरत, तुम अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कह दो कि तुम चोर नहीं हो। तनावग्रस्त बड़े भैया ने अपनी पत्नी को सलाह दी। मुझे बेटे की कसम खाने की जरूरत नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब मेरे कहे का कोई विश्वास करे या ना करे, यह उसके ऊपर है। ऐसा कहकर जब बड़ी भाभी अपने कमरे की तरफ जाने को मुड़ी तब उनकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। राजू के जन्मदिन की खुशियां फिर से तनाव व चिंता में बदल गईं। छोटी भाभी का मूड कुछ दिनों तक उखड़ा ही रहा। इस मामले में बड़ी भाभी कहीं ज्यादा समझदारी दिखा रही थी। उन्होंने विभा भाभी के साथ बोलना बंद नहीं किया, बल्कि दिन में 1-2 बार जरूर इस बात को दोहरा देती कि विभा मुझ पर सेट की चोरी का गलत शक कर रही है। माँ ने उन दोनों को समझाना ही छोड़ दिया। वे काफी गंभीर रहने लगी थी। वैसे उनको टेंशन न देने के चक्कर में कोई भी इस विषय को उनके सामने उठाता ही नहीं था। राजू के जन्मदिन के करीब 10 दिन बाद मुझे कॉलेज के एक समारोह में शामिल होना था। उस दिन मैंने विभा भाभी का सुंदर नीला सूट पहनने की इजाजत उनसे तब ली जब वे बाथरूम में नहा रही थी। उनकी अलमारी से सूट निकालते हुए मुझे उनका खोया सेट मिल गया।
वह तय किए कपड़ों के पीछे छिपाकर रखा गया था। मैंने डब्बा जब माँ को दिया तब बड़ी भाभी उनके पास बैठी हुई थी। जब मैंने सेट मिलने की जगह उन दोनों को बताई तो माँ आश्चर्य से और कीरत भाभी गुस्से से भरती चली गईं। मम्मी, आपने विवाह की चालाकी और मक्कारी देख ली। कीरत भाभी का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। मुझे चोर बताकर सबके सामने अपमानित करवा दिया और डब्बा खुद अपनी अलमारी में छिपाकर रखा था। उसे इस गंदी हरकत की सजा मिलनी ही चाहिए। तुम अपने गुस्से को काबू में रखो। कीरत, उसे नाकर आने दो, फिर मैं उससे पूछताछ करती हूँ। माँ ने कई बार भाभी को समझाया पर वे छोटी भाभी का नाम लेकर लगातार कुछ ना कुछ बोलती ही रहीं। कुछ देर बाद छोटी भाभी सबके सामने आई तो मैंने सेट उनकी अलमारी में कपड़ों के पीछे से मिलने की बात दोहरा दी। सारी बात सुनकर वे जबरदस्त तनाव की शिकार बन गईं। फिर बड़ी भाभी को गुस्से से घूरते हुए उन्होंने माँ से कहा, मम्मी, चालाक और मक्कार मैं नहीं बल्कि ये हैं। मुझे आप सबकी नजरों से गिराने के लिए इन्होंने बड़ी चालाकी से काम लिया है। मेरी अलमारी में सेट मैंने नहीं बल्कि इन्होंने ही छिपा कर रखा है। ये मुझे इस घर से निकालने पर तुली हुई हैं। कीरत भाभी ने विभा भाभी के इस आरोप का जबरदस्त विरोध किया। दोनों के बीच हमारे रोकते रोकते भी कई कड़वे तीखे शब्दों का आदान प्रदान हो गया। खामोश! अचानक माँ ने दोनों को ऊंची आवाज में डांटा तो दोनों सकपकाई सी चुप हो गईं। मैं तुम दोनों से एक एक सवाल पूछती हूँ। माँ ने गंभीर लहजे में बोलना आरंभ किया। विभा, तुम्हारा सेट मेरी अलमारी से चोरी हुआ तो तुमने किस सबूत के आधार पर कीरत को चोर माना था? विभा भाभी ने उत्तेजित लहजे में जवाब दिया। मम्मी, आपने चाबी मुझे या इन्हें ही तो दी थी। अपने सेट के गायब होने का शक इनके अलावा और किस पर जाता? तुमने मुझ पर शक क्यों नहीं किया? मम्मी, आप पर चोरी करने का शक पैदा होने का सवाल ही नहीं उठता। आप आदरणीय हैं, सब कुछ आपका ही तो है। अपनी हिफाजत में रखी चीज कोई भला खुद क्यों चुराएगा? छोटी भाभी माँ के सवाल का जवाब देते देते जबरदस्त उलझन की शिकार बन गई थी। अब माँ कीरत भाभी की तरफ घूमी और उनसे पूछा, बड़ी बहू, दिव्या को सेट विभा की अलमारी में मिला। तुमने सबसे पहले विभा को ही चालाकी व मक्कारी करने का दोष किस आधार पर कहा? मम्मी, मैं जानती हूँ कि सेट मैंने नहीं चुराया था। आपकी अलमारी से सेट कोई बाहर वाला चुराता तो वह विभा की अलमारी से नहीं मिलता। सेट को विभा की अलमारी में उसके सिवा और कौन छिपा कर रखेगा? किसी अच्छे जासूस की तरह कीरत भाभी ने रहस्य खोलने का प्रयास किया। अगर सेट मैंने ही अपनी अलमारी से गायब किया हो तो क्या उसे विभा की अलमारी में नहीं रख सकती? आपने चोरी नहीं की है, ना सेट विभा की अलमारी में रखा है। आप इसे बचाने के लिए ऐसा कह रही हैं। बिल्कुल यही बात मैं भी कहती हूँ, विभा भाभी ने ऊंची आवाज में कहा। मम्मी, आप समझ रही हैं कि सारी चालाकी बड़ी भाभी की है और सिर्फ इन्हें बचाने को। यू शट अप! दोनों भाभियां एक दूसरे को खाने वाले अंदाज में घूर रही थी। माँ उन दोनों को कुछ पलों तक देखती रही। फिर उन्होंने एक गहरी सांस इस अंदाज में ली मानो बहुत दुखी हो। दोनों भाभियां उनकी इस हरकत से चौंकी और गौर से उनका चेहरा ताकने लगी। माँ ने दुखी लहजे में कहा, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। सच्चाई यही है कि विभा का सेट मैंने ही अपनी अलमारी से गायब किया और फिर दिव्या के हाथों उसे विभा की अलमारी से बरामद करवाया। दोनों भाभियों ने चौंककर मेरी तरफ देखा। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट अपने होठों पर लाकर कहा, माँ सच कह रही है। मैं सेट चुन्नी में छिपाकर विभा भाभी के कमरे में ले गई थी और फिर हाथ में पकड़कर वापस ले आई। ऐसा मैंने माँ के कहने पर किया था। मम्मी,
आपने यह गोरख धंधा क्यों किया? अपनी दोनों बहुओं के बीच मन मुटाव कराने के पीछे आपका क्या मकसद रहा? कीरत भाभी ने यह सवाल विभा भाभी की तरफ से भी पूछा। माँ एकाएक बड़ी गंभीर व भावुक होकर बोली, मैंने जो किया उसकी गहराई में एक सीख तुम दोनों के लिए छिपी है। उसे तुम दोनों जिंदगी भर के लिए गांठ बांध लो। देखो, मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं। मेरी बात तुम दोनों को ही यह घर चलाना है। अमन और आकाश सदा मिलकर एक साथ रहें। इसके लिए यह जरूरी है कि तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार व सम्मान हो। सेठ से जुड़ी समस्या पैदा करने की जिम्मेदार मैं हूं, पर तुम दोनों में से किसी ने मुझ पर शक क्यों नहीं किया? इसका जवाब तुम दोनों ने यही दिया कि मैं तुम्हारे लिए आदरणीय हूं। मेरी छवि ऐसी अच्छी है कि मुझे चोर मानने का ख्याल तक तुम दोनों के दिलों में नहीं आया। तुम दोनों को आजीवन एक दूसरे का साथ निभाना है। अभी तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे पर विश्वास करने की नींव कमजोर है, तभी बिना सबूत तुम दोनों ने एक दूसरे को चोर, चालाक व मक्कार मान लिया। आज मैं अपनी दिली इच्छा तुम दोनों को बताती हूँ। एक दूसरे पर उतना ही मजबूत विश्वास रखो जितना तुम दोनों मुझ पर रखती हो। कैसी भी परिस्थितियां, घटनाएं या लोगों की बातें कभी इस विश्वास को ना डगमगा पाए। ऐसा वचन तुम दोनों से पाकर ही मैं चैन से मर सकूंगी। मम्मी, ऐसी बात मुझसे मत निकालिए। माँ की आंखों से बहते आंसुओं को पोंछने के बाद कीरत भाभी उनके सीने से लग गईं। आपकी इस सीख को मैं हमेशा याद रखूंगी। हमें माफ कर दीजिए। विभा भाभी भी आंसू बहाती माँ की बाहों में समा गईं। मैं आज बेहद खुश हूँ कि मेरी दोनों बहुएं बेहद समझदार हैं। माँ का चेहरा खुशी से दमक उठा और मैं भी भावुक हो उनके सीने से लग गई। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।